दोस्तों टॉक चार्ज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो टॉक चार्ज आप लोगों को नोटिस देकर बता रहा था कि आरबीआई ने 2 अप्रैल 2024 को मुझे नोटिस दिया है और ये वॉलेट वाली जो सर्विसेज दे रहा हूं उसे बंद करने के लिए नोटिस दिया है। तो इसको लेकर ना हम लोग ये कंफ्यूजन में थे कि क्या सच में ये नोटिस दिया गया है, क्योंकि आरबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर तो नोटिस था ही नहीं। तो हाँ, वो नोटिस बिल्कुल सही दिया गया आरबीआई के द्वारा। लेकिन दोस्तों बड़ी खेल यहां पर हो गया कि टॉक चार्ज अनऑथराइज्ड निकली और ये खुलासा आरबीआई ने खुद आज नोटिस देकर कर दिया। मैं आपको बता दूं ना कि टॉक चार्ज पर मैंने अभी तक अकाउंट भी नहीं बनाया है, 1 रुपए इन्वेस्ट करना तो दूर, और ना ही मैंने आज तक किसी को सजेस्ट किया कि आप टॉक चार्ज पर पैसे लगाओ और उससे आपका ज्यादा कैशबैक मिलेगा या फिर पैसे मिलेगा। बेसिकली टॉक चार्ज करता क्या था इसके बारे में भी बात करेंगे, और आप लोगों का पैसा अटका हुआ है उसका क्या होगा, आरबीआई ने क्या कहा, क्या कुछ नोटिस टॉक चार्ज को दिया है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ टॉक चार्ज लोगों को लीगल नोटिस देना भी शुरू कर दिया था कि जो भी आप कैशबैक अर्न किए हैं वो वापस कीजिए। यहां पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया है आरबीआई ने, और जो शिकायत आरबीआई को मिला उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है टेलीग्राम चैनल से और ट्विटर अकाउंट जो मेरा है उसे फॉलो कर लीजिए, ताकि हम लोग मिलकर आवाज आगे तक बढ़ाएंगे, और आवाज आगे तक बढ़ेगा तो भाई ये सभी कंपनी और जहां पर स्कैम हो रहे हैं सारा कुछ पकड़े जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले टॉक चार्ज के बारे में कि आखिर टॉक चार्ज करता क्या था और अभी जो है आरबीआई ने क्या एक्शन लिया। तो ये जो अभी आपने सामने देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये टॉक चार्ज का वेबसाइट है। आप लोग पैसे लगाए होंगे तो भाई मालूम ही होगा। अब ये करता क्या था, तो यहां पर आप अकाउंट बनाते थे और एक वॉलेट सर्विस ये देता था। वॉलेट में आपको बोलता था कि आप पैसे ऐड करो और इतने दिन के लिए आप पैसे छोड़ दो तो आपको इतना रुपए मिलेगा। जैसे 4000 रुपए आप इतने दिन के लिए छोड़ो तो आपको 6000 मिलेगा, या फिर इतने दिन के लिए छोड़ोगे तो 7000 मिलेगा। इस तरह से वो कैशबैक के तर्ज पर वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देते थे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट किए। अब ऐसा नहीं कि टॉक चार्ज जो है तुरंत खुली और तुरंत जो है लोगों का पैसा फंसाने लगी, नहीं। ये टॉक चार्ज काफी लंबे समय से, जो कि सालों से आप देखोगे तो टॉक चार्ज चल रही है और लोगों का अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था, और कुछ लोग अपने वॉलेट में पैसा छोड़े हुए भी थे। और अचानक से जब पैसे नहीं निकले, मतलब बीच में एक लाया कि भाई ये पास खरीदो उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। अब उस पर लोगों ने पैसे विड्रॉ करने के लिए पास वगैरह भी खरीदा, लेकिन अंततः यही बात हुआ कि उनका पैसा नहीं निकल पा रहा था। इसको लेकर लगातार लोग कंप्लेन कर रहे थे। आरबीआई ने उनको एक नोटिस जारी किया था, वो नोटिस मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए 2 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने ये नोटिस जारी किया था और ये 100% नोटिस सही निकला। इसमें आरबीआई ने कहा था कि ये जो आप खेल कर रहे हो, मतलब ये जो आप पीपीआई के थ्रू जो भी आप चीजें दे रहे हो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसे बंद करने के लिए आरबीआई ने उनको एक नोटिस दिया था, जो कि 2 पेज का ये नोटिस आपको दिख रहा है। लेकिन आज आप देखोगे यहां पर देखो, यहां पर 25 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने एक और नोटिस जारी किया टॉक चार्ज के लिए, और इसमें आरबीआई ने क्या कहा वो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। नोटिस में अगर देखेंगे तो किस तरह के नोटिस यहां पर दी गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर बिल्कुल मैं हिंदी में नोटिस डाउनलोड करके रखा हूं, ताकि एक एक लोग यहां पर अच्छे से समझ सके और आप चाहो तो पढ़ भी सको। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान लिखतों के प्रति जनता को आगाह किया। यानी कि जो कंप्लेन इनको मिल रहा था और जो जनता अनऑथराइज्ड कंपनी पर भरोसा करके पैसे लगा रही थी, इसमें भी इन्होंने आगाह किया है कि भाई इस चीज से बच कर रहे। देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह आया था कि टॉक चार्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड संस्था नामक एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय जो कि एड्रेस वगैरह दिया गया है, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन टॉक चार्ज के माध्यम से प्रीपेड भुगतान लिखित जो कि वॉलेट जारी कर रही है। यानी कि आरबीआई ने यहां पर साफ शब्दों में लिखा कि देखो मेरा जो रूल रेगुलेशन है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रही है, और इसे फॉलो किए बिना, यानी कि यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्रीपेड भुगतान है जिसमें वॉलेट जारी करने वाली सर्विस है वो दे रही थी। तो यहां पर
देखो ये लिखती तो है कि भाई आरबीआई अप्रूव्ड है और उन्हीं के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने नोटिस में साफ शब्दों में लिख दिया। इसके बाद इन्होंने लिखा कि तदनुसार संस्था को अपने प्रीपेड भुगतान लिखितों या वॉलेट जारी करने और उनके परिचालन को रोकने तथा 15 दिन के भीतर, यानी कि इनको जो पहले समय दिया गया था मात्र 15 दिनों का समय दिया गया था कि भाई 15 दिनों में लोगों का जो पैसा है शेष वो वॉलेट में आप ऐड करिए और वहां से लोग विड्रॉ कर सके। लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ना भाई थोड़ा सा और समय बढ़ा दीजिए, 15 दिन में काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि करोड़ों रुपए की बात है। तो यहां पर इनका अनुरोध ले लिया गया और 45 दिन कर दिया गया, यानी कि आपका 17 मई 2024 तक ये बढ़ा दिए हैं। तो यहां 17 मई 2024 तक वॉलेट में जो मौजूदा शेष है ना वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपका पैसा मिलने की यहां पर उम्मीद है। ठीक है, ऐसा यहां पर लिखा गया है, जो कि यहां पर बताया गया है कि शेष राशि को वापस करने के लिए 2 अप्रैल 2024 को निर्देश जारी किया गया था। जो लेटर मैंने आपको बताया यहां पर ये वाला, तो इसी में इन्होंने मेंशन किया था जो शेष राशि है भाई उसे वॉलेट में आप ऐड करिए। इसके बाद एक और चीज है, जो लोगों को वो नोटिस जारी कर रहा था टॉक चार्ज की, ये पहला नोटिस है लीगल नोटिस, ये फाइनल लीगल नोटिस है कि आपको जो कैशबैक मिला हुआ है, जो भी आप अर्निंग वगैरह किए हैं ना वो वापस कर दो, और बैंक अकाउंट IFSC कोड सब कुछ वो दे रहे थे ना। इस पर भी आरबीआई को कंप्लेन गया कि देखो यहां पर ये आरबीआई के नाम लेकर, मतलब उन्होंने बोला था कि आरबीआई इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाया है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो है जो भी कैशबैक अर्न किए हैं वो वापस कर दीजिए। अब कितना लोग तो आरबीआई का नाम सुनकर डर गए होंगे कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए डरिए मत। ऐसा कोई लीगल नोटिस देता है कि आप जो है इस बैंक अकाउंट में कैशबैक को वापस डाल दीजिए, आरबीआई ने कहा है, तो ऐसा तो कोई सूचना आरबीआई की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ था कंज्यूमर को, यानी जो हम लोग हैं ग्राहक हैं, हम तो इन्वेस्ट किए नहीं भाई, तो जो भी ग्राहक है इन्वेस्ट किए हैं ऐसा तो कोई आया नहीं था। तो मैं पहले ही बोला था कि इस चीज से आप डरे मत। तो देखो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह आया है कि संस्था ने अपने ग्राहकों को विधिक नोटिस जारी कर कैशबैक वापस करने की मांग की है, और ऐसा न करने पर मामला भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जाएगा। यानी कि जो आप अपना कैशबैक वापस नहीं करोगे तो भाई हम भारतीय रिजर्व बैंक को यह सूचित कर देंगे और फिर वो आपको जेल में डलवा देंगे या फिर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सच बताओ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वही स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर दिया है। साथ ही यहां पर कहा गया है कि इस प्रकार संस्था ने अपने ग्राहकों के मन में यह धारणा बना दी है कि कैशबैक राशि चुकौती की मांग भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्था टॉक चार्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को केवल वॉलेट में बड़ी प्रीपेड राशि जो है ग्राहकों को वापस करने का निर्देश दिया। यानी कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही कहा कि जो ग्राहकों का पैसा है, जो वॉलेट में पैसा है भाई उस चीज को आप वापस कर दो, ग्राहकों को दे दो। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नहीं कहा कि भाई जो सालों से कमा रहे हैं, महीनों से कमा रहे हैं और उन्होंने लेकर जो खर्च कर दिया, जो कैशबैक उन्होंने खर्च कर दिया वो आप वापस कर दो। नहीं भाई ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी टॉक चार्ज क्या कर रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार बता रहा था कि आप अपना कैशबैक वापस करिए, नहीं तो मैं उनको सूचना दे दूंगा, भाई आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो रिजर्व बैंक ने भी यहां पर स्पष्टीकरण दे दिया कि मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोगों से पैसे लो, जो उन्होंने अर्न किया या आपने जो कैशबैक दिया वो पैसे लो। सिर्फ मैंने ये बोला कि जो ग्राहकों का पैसा है शेष वो वॉलेट में ऐड करो और ग्राहकों को पैसा आप लौटा दो। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है, देखिए यहां पर आगाह किया है सभी से कि आप ऐसे अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन या फिर जो पोर्टल है वहां पर पैसे लगाने से बचे, और आप जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक लिंक भी दिया है जिस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि कौन ऑथराइज है और कौन अनऑथराइज है। जब इसके पोर्टल पर आओगे ना तो आपको यहीं पर मालूम चल जाएगा। एक पीडीएफ आपको मिलता है जिस पीडीएफ में पूरा लिस्ट दिया गया है, और इस लिस्ट में आप देख लो कि कौन ऑथराइज है और कौन अनऑथराइज है, कौन नियम और शर्तें पालन कर रहे हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारा आपको मिल जाएगा। मैंने यहां पर सर्च किया, टॉक चार्ज मिला नहीं मुझे, ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने
आपको ये ट्वीट भी डाला था कि होए ना होए, या फिर आपको टेलीग्राम पर भी ये सूचना दिया था कि देखो लिखता तो है वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर कि हम आरबीआई अप्रूव्ड है या फिर उनके अंदर काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फाइनल नोटिस जो है आरबीआई की तरफ से अब सभी लोगों के लिए आ चुका है, जो कि टॉक चार्ज को नोटिस दिया गया कि देखो आप जो है ग्राहकों का पैसा इस तरह से इतना दिन में वॉलेट में ऐड कर दो। और जहां तक कि टॉक चार्ज जो आपको नोटिस भेज रहा था, लीगल नोटिस कि मेरा कैशबैक वाला वापस कर दो, ये आरबीआई ने नहीं कहा था, ये भी क्लियर हो गया। तो डरने की बात नहीं है, वेट कीजिए, आपका पैसा मिलने की उम्मीद है क्योंकि आरबीआई के संज्ञान में ये बात आ चुका है। इस वीडियो फिलहाल इतना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपका पैसा कितना अटका हुआ है वहां पर। और फिर आगे के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी पैसे लगाते हो तो सबसे पहले जरूर चेक कर लीजिए कि आरबीआई अप्रूव्ड है या फिर नहीं, क्या ऑथराइज है या फिर नहीं। वेबसाइट पर लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप वेबसाइट पर देखते हो भाई कि हाँ आरबीआई अप्रूव्ड है, वो जो है फॉलो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आरबीआई के पोर्टल पर आकर आपको देखना है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने वाले, धंधा बढ़ाने वाले वो तो लिख ही देंगे कि हम अप्रूव्ड है, लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो चेक तो आपको करना है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है हमेशा चेक करिए और आप देखिए कि अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, या फालतू में लिख तो नहीं रहा, आपके साथ ठगी तो नहीं करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा अगले बार से जरूर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।